सरायकेला नगर पंचायत में मंगलवार को नई सरकार का गठन हो गया। अध्यक्ष पद की शपथ मनोज कुमार चौधरी ने ली, जबकि उपाध्यक्ष पद पर अविनाश कवि निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। इसके साथ ही नगर पंचायत में नई टीम ने औपचारिक रूप से कामकाज संभाल लिया। जानकारी के अनुसार उपाध्यक्ष पद के लिए उत्तम कुमार महंती ने भी नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद अविनाश कवि निर्विरोध उपाध्यक्ष चुन लिए गए। शपथ ग्रहण के बाद सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां नगर पंचायत प्रशासन की ओर से सभी जनप्रतिनिधियों का पारंपरिक स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में अध्यक्ष मनोज चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में भाजपा डूबता जहाज बन गई है। उन्होंने कहा कि छोटे चुनाव में भी बड़े नेताओं को उतारने के बावजूद पार्टी सरलता हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता का विश्वास अभी भी हेमंत सोरेन पर कायम है। राज्य में मैया सम्मान योजना से लेकर हर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। श्री चौधरी ने चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की बात कही। उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर लगाए जा रहे हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को भी उन्होंने खारिज किया। चौधरी ने कहा कि किसी भी पार्षद को कोई प्रलोभन नहीं दिया गया और सभी पार्षदों का समर्थन अविनाश कवि के साथ था। नया काम शुरू करने से पहले सभी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी दल में रहकर ईमानदारी से काम करना चाहिए। उनके अनुसार पार्टी लाइन से हटकर काम करने से व्यक्ति और पार्टी दोनों को नुकसान होता है। वे भी बीजेपी के प्रलोभन में आकर बीजेपी में चले गए थे, मगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मगर जब तक बीजेपी में रहे पार्टी के प्रति वफादारी निभाई, मगर पार्टी ने उनके साथ धोखा किया। पूर्व मुख्यमंत्री को भी पार्टी लाइन में रहकर ईमानदारी से काम करना चाहिए, तभी जनता का उन्हें समर्थन मिलेगा और पार्टी को भी फायदा होगा। आपको बता दें कि निकाय चुनाव से पूर्व चंपाई सोरेन ने बागी रुख अख्तियार कर लिया और पूरे चुनाव के दौरान पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार नहीं किया, न ही पार्टी के कार्यक्रम में नजर आए। उल्टा पार्टी पर प्रत्याशियों के चयन में रायशुमारी नहीं करने का आरोप लगा दिया। चंपाई यही नहीं रुके, उन्होंने परोक्ष रूप से अपने प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि उनके समर्थित प्रत्याशी की बुरी तरह से हार हुई है। यहां तक कि डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष पद में भी उनकी एक न चली। ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। बहरहाल अब सरायकेला जिले के तीनों निकायों में चुनी हुई सरकार का गठन हो चुका है। अब जनता को इंतजार है उनके साथ किए गए वादों का। आगे इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। जनता को मैंने वादा नहीं किया, मैं वादे लेकर नहीं, इरादे लेकर आया हूँ। आपको बराबर कहा, मेरा काम करने का इरादा है। और हम लोग जनता को जो हमारा मैनिफेस्टो था, सबसे झारखंड में पहला नगर पंचायत के अध्यक्ष होंगे। हमारे नगर पंचायत के बाहर में बड़े बोर्ड में हमारे जो वादे हैं उसको प्रदर्शित किया जाएगा और उन वादों पर प्राथमिकता के आधार पर और राशि की उपलब्धता के आधार पर काम किया जाएगा। और जनता को भी पता है कि मनोज चौधरी जो है उनका सेवक है और उनका बेटा है और वो दिल से जनता के लिए काम करेगा। आपको चुनाव के बाद भी लगा कि आपने एन वक्त पर जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए और चुनाव जीते। देखिए, ये आरोप बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह झारखंड में फ्लॉप हो चुकी है। एक छोटे से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री को लगाया और कौन अंदर था कौन बाहर था, कौन पार्टी के लिए काम कर रहा था कौन नहीं कर रहा था, पूरे हमारे जिले में नजर आ रहा था। वो कपाली हो, आदित्यपुर हो या सरायकेला हो, कैसे अंदर खाने से लोग पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री फेस के भी चेहरे कैसे पार्टी के अंदर काम कर रहे थे पार्टी के प्रत्याशी को हराने में। तो ये जो पार्टी है पूरी तरह से यहाँ पर एक सोचिए कि पूरी तरह ख़त्म हो गई है पार्टी। 5 बोरो प्लेयर को, 5 पूर्व मुख्यमंत्री को, हमारे हृदय सम्राट झारखंड के सबके दिलों में बसने वाले हेमंत सोरेन को इन्होंने जेल भिजवाने तक का भी काम किया। लेकिन आप देखिए कैसे आज सारी व्यवस्था बदल रही है। बोले मैया सम्मान का पैसा नहीं है, लेकिन मैया सम्मान का पैसा चल रहा है। गुरुजी स्टूडेंट कार्ड में लोगों का अबुआ आवास देखिए और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय देखिए। आज एक
छात्र के ऊपर 17 आवेदन है, कैसा उपलब्धि, और हम लोग के पास भी इतने लोग आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि इतने साल राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज किस हाशिए पर चल गई, और जनता किस कदर आज हेमंत सोरेन को देखने के लिए, सुनने के लिए आज लालायित है। तो हम लोग जनता के लिए काम करना है, और जनता के लिए जिस जगह से जनता के लिए काम कर सकते हैं और जनता के जो वादों और जनता के लिए खरे उतर सकते हैं, हमने झारखंड की माटी की पार्टी को गले लगाया है। और ये माटी की पार्टी ही हमको पिछले बार भी जीत दिलाई थी, लेकिन भाजपा के लोगों ने डोरे डाल डाल के हमको कुछ दिनों के लिए भटका दिया था। मैं अपनी उस भूल को सुधार किया हूँ, और आज पूरे दमखम के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही की तौर पर काम करूँगा। क्या सच्चाई है? देखिए, ये सब पूरी निराधार है। इतना बड़ा पद में हमको जब जाना है तो हम लोग सब पूरी गए थे। भगवान जगन्नाथ का हम लोगों ने आशीर्वाद लिया, और जब तक ऊपर वाले की शक्ति नहीं मिलेगी, हम लोग 5 साल का जो इतना बड़ा कांटों भरा ताज जो बोले, तो कांटों भरा ताज जो है, इसको बिना ऊपर वाले की कृपा से पूरा करना मुश्किल है। ये सब आरोप कुछ नहीं है। हम लोग सब पार्षदों के साथ, चूँकि शुरू से हम लोग साथ साथ थे, कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास फ्यूज बल्ब की तरह था, उनके प्रयास में कोई दम नहीं था। और आज नतीजा सामने है। हम लोग के साथ आज पूरी तरह से पूरी नगर की जो टीम है, वार्ड पार्षदों की, उपाध्यक्ष की टीम एकजुटता के साथ जो काम करेगी, ये अच्छा संकेत है। देखिए, जब आपकी काम में सच्चाई नहीं होगी, आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, आप कहने को एक दल में आ गए, लेकिन आपका जब मन में खोट है, तो मन में खोट लेकर कभी भी आपकी कोई भी मंसूबा या कोई भी आपका जो टारगेट है वो कभी पूरा नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले सच्चाई की ज़रूरत है। आप जहाँ भी रहें, हमारा सबसे निवेदन है, हमने कुछ दिनों के लिए भी रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निष्ठा से काम किया। मैं जहाँ भी रहता हूँ पूरी निष्ठा से काम करता हूँ, और प्रत्येक कार्यकर्ता हो या नेता हो, सबको जहाँ भी रहे, हमारा संदेश है पूरी निष्ठा के साथ काम करें। नहीं तो उसको जनता क्या, वो अपने जीवन में भी वो कहीं पर भी भला आदमी साबित नहीं हो सकता है। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाई सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।